जय गुरु जी संगत जी। चलिए हम कुछ देर मंत्र जाप करते हैं, तब तक और संगत जुड़ जाएगी हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? सॉरी, मैं पहले पूछना भूल गई। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी सुनील अंकल। प्लीज़ जो संगत साथ कनेक्टेड है, प्लीज़ बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू सुनील अंकल। चलिए हम सत्संग शुरू करते हैं, धीरे धीरे संगत जुड़ जाएगी। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना, कि हर मंथ ये सेवा बख्शी कि शुक्राना सत्संग करवाते हैं। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु की सेवा किसी को मिलना ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो गुरु जी ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। अब अगर बात करें शुक्राना सत्संग की, तो गुरु जी सत्संग से पहले इतना कुछ, इतनी चीज़ें ब्लेस करते जाते हैं, इतनी चीज़ें ब्लेस करते जाते हैं कि मतलब खुद ब खुद ही सत्संग पे सत्संग बनते जाते हैं। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं इतने कम टाइम में। गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी लेटेस्ट सत्संग ही शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे, मैं जम्मू से हूँ, तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो गवर्नमेंट पोस्ट निकली थी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, CHOs की, मेडिकल ऑफिसर्स की, अप्लाई करने के लिए। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा हुआ था, बट समहाउ रजिस्ट्रेशन आ नहीं रहा था। कुछ हमारे यहाँ पे स्टेट से UT हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी। सो आई गॉट वरीड कि अब कैसे होगा। मैंने उन सर से कॉल करी कि सर अब से जो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार थे, सर रजिस्ट्रेशन का कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने पहले तो वो बहुत कोऑपरेटिवली और बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे, सब बता रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा रूडली आंसर दिया कि मुझे और कोई काम नहीं है क्या, बस मुझे यही काम थोड़ी ना है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन देखता रहूँ। तो मैंने उनसे ओके कर लिया, एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यू कांट अप्लाई। तो मैं निराश हो गई कि गुरुजी अप्लाई नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। बट मैंने एक चीज़ सोची कि ठीक है गुरुजी, अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो करवा देना, अगर नहीं हो लगता आपको, यहाँ जो आपको सही लगे वो कर लेना, अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता। स्ट्रेस्ड आउट में थी, टेंशन थी बैक ऑफ द माइंड, बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ थी कि गुरुजी खुद देख लेंगे, अब गुरुजी आप देख लेना। तो एक दिन मैंने वेट करा, बट कुछ क्लियर नहीं हुआ। देन मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आप पता कर लो, एक बार जाकर आप बात कर लो। बट हमें कहीं से ये क्लू मिला कि नहीं, खुद ही आना पड़ेगा। सो आई वॉज वर्किंग इन अमृतसर। मैं
अमृतसर प्रैक्टिस कर रही थी। तो मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं इतना ऑफ लेके नहीं आ सकती थी जम्मू। देन एक दिन निकल गया। स्टिल मतलब मेरे गुरुजी ने एक दिलवाई है कि रात को वो शुक्राना करवाते हैं। तो जब मैं रात के टाइम गुरुजी का शुक्राना कर रही थी पूरे दिनचर्या का, तो मैंने गुरुजी से इसके लिए भी कहा कि गुरुजी आप देख लेना। देन नेक्स्ट डे मैं क्लिनिक गई। आई गॉट अ कॉल, काउंसिल से कॉल थी, वही मेरे होम्योपैथी काउंसिल से, कि आप आके अपना अंडरटेकिंग कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात करी कि मेरे पेरेंट्स आके कलेक्ट कर लेंगे तो इज इट ओके। तो फर्स्टली दे सेड कि येस ओके, बट सेकेंडली दे अगेन कॉल मी एंड दे सेड कि नो यू हैव टू कम, यू योरसेल्फ हैव टू कलेक्ट इट। देन अर्जेंटली मैंने सब प्लान आउट करा। आई केम टू जम्मू। अभी परसों की बात है, बाय 22nd आई केम टू जम्मू। देन 23rd को मैं काउंसिल गई एंड आई आस्क्ड देम। पहले तो जब मुझे कॉल आया मैंने उसी समय शुक्राना करा कि ठीक है शुक्राना गुरुजी, आपने समहाउ ये सब चीज़ फाइंड आउट कर ली, तो सॉर्ट आउट कर ली एंड मेरे को एक वे मैंने फाइंड आउट कर लिया आपकी ब्लेसिंग से, थैंक यू सो मच। तो मैंने तभी शुक्राना कर दिया। देन उसके बाद मैंने घर पे भी बता दिया। देन उसके बाद जब मैं 23rd को जाकर आई काउंसिल, तो वहाँ पे जो वो थे रजिस्ट्रार थे, सेक्रेटरी थे होम्योपैथी काउंसिल के, पहले तो वो थे नहीं। तो जिन्होंने मुझे कॉल करी थी मैंने उनसे बात करी कि सर आपकी कॉल आई थी, आप ही ने मुझे कॉल करा था। तो ही वर्स की नहीं मैंने कॉल करा था, क्या बोला था कॉल करके। तो आई सेड कि आपने कहा था रजिस्ट्रेशन आई है। तो उन्होंने कहा कि ओके आप वेट करो, जब सेक्रेटरी सर आएंगे तो मतलब रजिस्ट्रार आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इतने देर में रजिस्ट्रार भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको। तो मैंने कहा हाँ जी सर, यहीं से कॉल आई थी। तो वो जो लड़का था वो कहता नहीं हमें तो पता नहीं कोई कॉल आई। तो आई थॉट कि अब कैसे होगा, कि वो कह रहे हैं कि कॉल का पता नहीं और कॉल तो यहीं से आई थी। देन उन्होंने पता किया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप ले जाओ रजिस्ट्रेशन। बट रजिस्ट्रेशन देने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वेरिफिकेशन आ गई है, आप पहले पता करो अपनी वेरिफिकेशन का। तो मैंने यूनिवर्सिटी कॉल करा, यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरी वेरिफिकेशन जा चुकी है। सॉरी, तो ये मेरी पहले जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो तभी उन्होंने मुझे कहा था कि आप पता करो। तो मैंने उनसे बात करी थी, यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपकी रजिस्ट्रेशन जा चुकी है। जब सर ने बोला कि आपकी वेरिफिकेशन ही नहीं आई है, मैं जब घर से गई थी काउंसिल बात करने, तो मैं गुरुजी से ये बात कह के गई थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, सारी बात मैं आपको सामने सोच के आपसे बात करूंगी और आप ही मेरे से सारी बात करवाओगे, मुझे कुछ नहीं पता, जो करोगे वो आप करोगे। देन उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन दे दिया कि ये लो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ले जाओ, आप जाके अपना फॉर्म फिल कर लो जॉब का, बट आपकी वेरिफिकेशन नहीं है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे बात फंसेगी कि वेरिफिकेशन के बिना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देता। देन उन्होंने सब कुछ फाइंड आउट करा कि यूनिवर्सिटी को हमने पोस्ट करा है, कॉलेज को हमने पोस्ट करा है, आप अपने कॉलेज कॉल करो। मैंने कॉलेज कॉल करा, उन्होंने कहा नहीं करा है। समहाउ करवा के उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन तो दे दी, बट वो सॉर्ट चीज़ नहीं हुई। देन आई वाज कि गुरुजी देख लो, जल्दी कर लो, कुछ हो नहीं रहा, मैं फॉर्म कैसे फिल करूँगी। देन मुझे कॉलेज से ही कॉल आ गया कि हम उनको मेल कर देते हैं, बट वो जो सर थे वो जम्मू काउंसिल के, देवर सिंह की नहीं हमें पोस्ट चाहिए, मेल नहीं होगा। देन बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो दे दी, रजिस्ट्रेशन दी, मैंने फॉर्म भरा और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। ये खुद में ही बहुत बड़ा सत्संग है। विदाउट वेरिफिकेशन किसी भी डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन विदाउट वेरिफिकेशन नहीं मिलती। दिस इज ऑल, जो भी ये हुआ, दिस इज ऑल डन जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी कि मुझे वेरिफिकेशन भी मिल गई। इवन वेरिफिकेशन लेने के लिए वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लगना था 500 का, क्योंकि उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे बना के दिया था। तो वो जो सर थे, सर ने कहा कि आप ड्राफ्ट बनाने भी मत जाओ, आप कैश पे कर दो, ड्राफ्ट भी मैं बना लूंगा। अदरवाइज वो कैश ले नहीं रहे थे, क्योंकि मुझसे पहले उन्होंने 2 डॉक्टर्स को भेजा था बैंक में ड्राफ्ट बनाने के लिए। गुरुजी ने मेरा काम इतना इजी करवाया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन में मेरी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया, मेरा फॉर्म डिपॉजिट भी हो गया। एंड वो जो वेरिफिकेशन का था वो सब भी गुरुजी ने एक दिन में सारा सॉर्ट करवाया। वो सर जो इतना रूड बात कर रहे थे, वो इतना फेवर में होके उन्होंने यूनिवर्सिटी मुझे कहा कि लाओ मैं यूनिवर्सिटी में बात करूंगा, लाओ मैं कॉलेज में बात करूंगा। सारे पोस्ट उन्होंने कल तक क्लियर करवा के आज मेरे पास गुरुजी ने रिसिप्ट्स भी दिलवा दी थी कि जाके मैं उनको दिखा सकूं कि यस मेरी वेरिफिकेशन आ जाएगी, जो अंडर प्रोसेस है।
तो शुक्राना है गुरुजी का कि ये खुद में ही एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है वेरिफिकेशन के बिना किसी को रजिस्ट्रेशन मिलना, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिलवा दी सो दैट मैं अपना आगे फॉर्म फिल कर पाऊँ। और ये जो फॉर्म्स निकले थे जॉब के, ये भी एक सत्संग ही था। ये 16 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आई थी JNK में गवर्नमेंट डॉक्टर MO के पोस्ट की। तो मुझे उससे एक रात पहले आई वॉज वॉचिंग सम मूवी, तो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, या इट वॉज गुंजन सक्सेना, या गुंजन सक्सेना में ये मूवी देख रही थी। तो मूवी देखते देखते मेरे मन में एक थॉट आया कि सी लोग कितना कुछ करते हैं, हमने लाइफ में तो अभी तक उस हिसाब से कुछ किया ही नहीं है, कुछ रिकॉग्निशन ही नहीं है, लाइक वी डिड नथिंग टिल नाउ। ठीक है, स्टडीज कर ली, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। देन मेरे मन में सेकंड थॉट आया, कोई नहीं, गुरुजी हैं, वो सब करवा देंगे। बट इस थॉट को मेरे एक और थॉट ने कॉन्ट्राडिक्ट करा कि क्या मैं गुरुजी को फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ? गुरुजी हैं, ओके, गुरुजी हेल्प करते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं, बट इट डजंट मीन कि गुरुजी हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सडनली, मतलब साथ के साथ मैंने अपोलोजाइज किया, मैं कहा नहीं गुरुजी, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हो तो आप खुद करोगे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट वी नो कि एक हम फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेते उन्हें, बट एक हमारे मन में आसरा होता है कि गुरुजी हैं तो वो सब कर देंगे, मतलब गुरुजी हैं तो इवेंचुअली थिंग्स अपनी अपनी जगह पे चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बट मैंने साथ के साथ सॉरी बोला देन कि नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी नोज कि मेरा क्या थॉट था, तो मुझे एक्सप्लेन करने का भी ज़रूरत नहीं है। बट यू नो, और ह्यूमन माइंड, हमारा माइंड डबल चलता है। तो देन मैं मूवी देखने लग पड़ी। मूवी ख़त्म हुई, तो मूवी ख़त्म होने के बाद मैं सो गई एज़ यूजुअल शुक्राना करके। मॉर्निंग में अभी मैं जस्ट क्लिनिक पहुंची ही थी एंड मुझे नोटिफिकेशन आ गई। तो अगेन मतलब मुझे ये हुआ कि गुरुजी आपका शुक्राना। मैं सोच ही रही थी कि हम मतलब कहाँ पे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या होगा, अच्छा गुरुजी करेंगे, और बहुत देर से पेंडिंग थी कि नोटिफिकेशन आनी है। बट चीज़ें अपने साथ मतलब इतनी हमारे साथ चीज़ें खुद के साथ इतनी इस तरीके से होती है ना कि वो गुरुजी से जुड़ के ही वो काम होते हैं। सो गुरुजी का ही शुक्राना है हर चीज़ के लिए कि वो कैसे क्या किस तरीके से सारी चीज़ों को लाइन आउट करते हैं। सो यही कहूँगी कि गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी के बिना अब लाइफ को सोचना इज़ इम्पॉसिबल, हम एक स्टेप भी नहीं चल सकते। मतलब वी डोंट नो गुरुजी हमारे साथ कब से हैं, मतलब हम तो फिजिकल कनेक्शन ही जान सकते हैं अपना गुरुजी के साथ, बट उससे पहले का कनेक्शन गुरुजी हमारे साथ कौन से जन्म से कौन से टाइम से कनेक्टेड हैं हमें नहीं मालूम। बट अब गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद गुरुजी के विदाउट लाइफ सोचना इज सीरियसली इम्पॉसिबल, मतलब वी कांट इमेजिन। इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले मेरा ब्रदर काफ़ी बीमार हुआ था। हुआ कुछ नहीं था, जस्ट कॉमन फ्लू, बट उसके सारे सिम्टम्स डेंगू वाले आ रहे थे। तो शिवरिंग्स, मतलब 103 102 हाई फीवर, मतलब बहुत ठंड लगना, ये सब चीज़ें। तो मुझे घर से कॉल आया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मानिक को। तो मैंने मेडिसिन बता दी, बट मुझे हुआ कि आई गेस डेंगू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है डेंगू। तो मैंने पापा से कहा कि आप टेस्ट वगैरह करवा लो। सेम डे मेरे ब्रदर को गुरुजी ने टेलीपैथिकली दर्शन देकर कहा कि तेन ते बस डेंगू बहुत मतलब वड्डी चीज़ दूँ, डेंगू ची मुकाता। एंड मतलब संगत जी, यू वोंट बिलीव, जब हमने टेस्ट करवाए तो डेंगू भी नहीं आया। देन तो उसका वो फीवर वगैरह तो ख़त्म हो गया, बट उसका जो वो कोल्ड फ्लू था वो थोड़ा सा क्रॉनिक टर्न आउट हुआ, लाइक उसको कंजेशन वगैरह ज़्यादा हो गई। तो जब हम उसको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तो डॉक्टर ने सेलाइन इंट्रावेनस इंजेक्शंस करे। तो तब मुझे थोड़ा सा हुआ कि अरे नहीं, इंजेक्शंस वो भी इतने हाई, वो भी सेलाइन में, इंट्रावेनस क्या मतलब है इतना कैन्यूला वगैरह के साथ, इट्स नॉर्मल इन्फेक्शन या जो भी। बट देन मैं थोड़ा डरी भी, बिकॉज थोड़े टाइम पहले ही कुछ संगत को शायद पता भी होगा, मैंने सत्संग शेयर करा है, माई फादर has gone through all this injections, cannula and all that, you know। थोड़े टाइम पहले ही तो मेरे फादर को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी थी उस टाइम पे। एंड अगेन वही कैन्यूला वगैरह में 2 टाइम सुबह शाम इंजेक्शन होना, तो वो बहुत वो हो रहा था कि नहीं, अगेन वी डोंट वांट ऑल दिस।
बट देन मेरे माइंड में सडनली एक बात आई। मैं पहले तो थोड़ा गुस्सा भी हुई घर पे कि आप लोग बिना बताए चले गए, आप लोग पूछते नहीं हो, बात नहीं करते हो। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, गुरुजी उसको बोल के गए हैं कि थोड़े में ख़त्म कर दिया तो वो खुद देख लेंगे, यही सही रास्ता होगा। एंड बाय द एंड मी एंड माई मदर डिस्कस्ड कि येस, ये गुरुजी का ही डिसीजन था एंड इट वॉज राइट फॉर हिम। मेरे ब्रदर के लिए वही सही था, वो होना ज़रूरी था। तो पता नहीं फिर गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट सिर्फ वो 5 दिन के 2-2 इंजेक्शंस में ही ख़त्म कर दिया। अदरवाइज कितनी बड़ी चीज़ होती, नोबडी नोज। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग। हम थोड़ा सा अपना पेशेंस लूज कर देते हैं या हम थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं सिचुएशंस में, बाय द एंड हम नॉर्मलाइज भी हो जाते हैं। बट गुरुजी, इफ गुरुजी इज देयर तो ही नोज हाउ टू टेकल द थिंग्स, ही नोज हाउ कौन से जगह पे कौन सा टर्न है, क्या है, वो खुद सब चीज़ें मैनेज करते हैं। बट वो बीइंग ह्यूमंस हम एंशियस हो जाते हैं और हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं ले पाते। मतलब इस तरीके से गुरुजी इतना ब्लेस कर जाते हैं हमें। मतलब उनको पता था कि वो बीमार होगा, वो कितना ज़्यादा बीमार होता या कैसे होता। हमें तो नॉर्मल फीवर लग रहा था, बट गुरुजी को पता था वो कितनी बड़ी चीज़ है, तो वो उस चीज़ को पहले ही आके इंडिकेट कर गए। इसी तरीके से जब कई बार हम जब घर पर सत्संग करते हैं तो मैं घर से बाहर रहती हूँ। लास्ट सत्संग जब हुआ था तो मेरी बुआ को गुरुजी ने टेलीपैथिकली सत्संग में एक चोले के लिए कहा था कि मतलब द काइंड ऑफ चोला जो हमको अगले सत्संग पे लगाना चाहिए या जैसे भी। तो हमने वही, मतलब नाउ माई बुआ बस कंफ्यूज कि हम वही चोला लगाएं या कैसे करें या क्या करें। कि उनको था कि सब लोग हों घर पे, लाइक मैं भी हूँ तो सत्संग करें। तो आई सेड कि नहीं नहीं, आप लगा के करो, आप लोग वो नेक्स्ट सत्संग कर रहे हो और गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी का वचन, मतलब गुरुजी की बात तो होनी है, वो तो हम नहीं काट सकते। आप सत्संग करो, कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगी तो हम फिर सत्संग कर लेंगे। एंड उस टाइम पे मैंने उसी चोले के मतलब उस चोले के मैचिंग एक दुपट्टा लिया था। तो मेरा बहुत मन था कि गुरुजी के लिए मैं एक दुपट्टा लूँ। तो और मन भी मेरा था कि फुलकारी पे दुपट्टा लूँ, बिकॉज अमृतसर का काफ़ी वो हैंडवर्क फेमस है। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं तब लूँगी। बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि जो दुपट्टा मैंने सोचा था लेने के लिए वो उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। मतलब कुछ फंड्स ऊपर नीचे हो गए थे, तो वो दुपट्टा, वो सिमिलर दुपट्टा मैं नहीं ले पा रही थी। तो देन मुझे हुआ कि गुरुजी मुझे दुपट्टा लेना है, तो चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, इतने बजट है मेरा तो आप देख लेना मुझे इतने में दुपट्टा मिल जाए। मैं गई, मैंने एक दुपट्टा सेलेक्ट कर लिया। तो सबने कहा, मेरी साथ मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे, सबने कहा कि हाँ ये ठीक है ठीक है, ले लो ले लो। तो मैंने ले लिया, वो दुपट्टा ले लिया। देन दुपट्टा ले लिया था तो दुकानदार ने वैसे ही पूछ लिया कि सूट के साथ चाहिए, किसके साथ चाहिए। तो आई टेल हिम कि नहीं नहीं, मुझे मेरे गुरुजी के लिए चाहिए, लाइक भगवान का ही काम है, तो मुझे उसके साथ मैचिंग चाहिए। तो उनको मैंने वो जो गुरुजी का चोला था वो मैंने दिखाया। वो बिलिंग हो गई थी, दुपट्टा भी पैक कर दिया था। सडनली वो दुकानदार ने बोला कि नहीं नहीं, ये दुपट्टा नहीं, आप वो दुपट्टा लो, देखो वो दुपट्टा बिल्कुल आप गुरुजी के जो आपका चोला है उसके साथ मैच कर रहा है, एंड उसके साथ उसका जो लेस है वो भी मैच कर रही है। तो मुझे भी वो दुपट्टा सही लगा, मैं क्या हाँ जी वो कर दो। बट इट वॉज बिट, उसका रेट थोड़ा, मैं फ़ोन से पेमेंट कर चुकी थी पुराने दुपट्टे की, और उसमें कुछ एडिशन थी, थोड़ा मनी का ऊपर था। तो ही सेड कि इतने में आप, आई विल गिव इट, जितना भी उसने अमाउंट बताया। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मैं उस समय कैश नहीं लेके गई थी, एंड मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास कोई कैश नहीं होगा। सॉरी संगत जी, एक मिनट। हाँ, मेरे पास उस समय ज़्यादा मतलब कैश नहीं था, मैं फ़ोन से ही ज़्यादातर पेमेंट करती हूँ। तो होगा भी तो थोड़ा बहुत छोटा मैंने रखा था, दैट्स इट, चिल्लर। तो उसने जितने मुझे अमाउंट ऊपर बताया, यू वोंट बिलीव, मेरी पॉकेट से सेम वही 2 नोट निकले जो उसने जितने ऊपर बताए थे, क्योंकि आधी पेमेंट तो मैं फ़ोन से कर चुकी थी। सो गुरुजी नोज, और मैं निकलने से पहले ही बात बोल के गई थी कि गुरुजी अपनी मर्जी से अपना दुपट्टा पसंद कर लेना। तो जो मुझे पसंद आया वो हटवा के गुरुजी ने मेरा ध्यान, वो दुकानदार का ध्यान उस दुपट्टे की ओर डाला, एंड वो दुपट्टा गुरुजी ने अपने लिए चूज़ करा। देन जब वो सत्संग हुआ तो मैं, आई वॉज नॉट देयर, तो मेरी बुआ, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने वो सत्संग करा। तो आई वॉज वेटिंग कि सत्संग के बाद, अब मतलब मैं थोड़ा बाद में बात करूँगी, रात में सत्संग करा था हमने।
तो देन गुरुजी अगेन टेलीपैथिकली टोल्ड टू माई बुआ कि नेक्स्ट टाइम सत्संग करना और वो जो लड़की का दुपट्टा है, जो कुड़ी का दुपट्टा सी वो लगा के सत्संग करना. सो गुरुजी एक्सेप्टेड इट. बस ऑल गुरुजी वॉन्ट्स कि उनको एक भाव चाहिए होता है प्यार का. एंड मुझे मतलब व्हेन माई बुआ टोल्ड मी, तो मतलब आई वॉज सो अमेज्ड एंड हैप्पी कि गुरुजी ने सिर्फ अपना दुपट्टा अपनी मर्जी से चूज भी नहीं करवाया, लाइक ही एक्सेप्टेड इट. तो अगर हम वही है कि अगर हम गुरुजी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो गुरुजी उस लव, उस श्रद्धा, उस प्यार को गुरुजी इतने अच्छे से एक्सेप्ट करके इतने ज़्यादा वो चलकर हमारी तरफ आके हमें पकड़ के रखते हैं. सो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी इतने प्यार से, इतने अच्छे से हमें संभाल के रखते हैं. लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतनी चीज़ें आती हैं, बट गुरुजी हमारे साथ कंसिस्टेंट रहते हैं. हमारा मन डोलता है, हम ऊपर नीचे सोच लेते हैं, बट गुरुजी का जो हमारे साथ कनेक्शन है ना, वो तो अल्टीमेट कनेक्शन है. मतलब इतना अच्छा कनेक्शन. जब ये रजिस्ट्रेशन वाला सब कुछ हो रहा था, उससे पहले मैं अमृतसर में एक सत्संग पे गई थी. संडे का सत्संग था वो, यस लास्ट संडे का. और उस टाइम पे मेरा मूड बहुत ऑफ था ड्यू टू सम रीज़न. मतलब मुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा था किसी चीज़ को लेके, एंड आई वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग टू गुरुजी. एंड वहाँ पे गुरुजी ने मुझे सेवाएं बख्शी. आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी सेवा मिल रही है. शब्द कीर्तन चल रहा था, वो मैं मन प्रे कर रही थी गुरुजी से. एंड देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी किसी चीज़ को लेके. उसके बाद जब लंगर बंटने की बारी आई, तो जो भोग की थाली गुरुजी को लगती है, अचानक वहाँ पे एक हमारे सेवादार अंकल है, शांत अंकल, वो मेरे पास आए और कहते कि गुरुजी मन में डाल रहे हैं, ये थाली ना आप ले लो. एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, वो गुरुजी के भोग की थाली थी. इट वॉज सच अ बिग थाली विद, उसके अंदर 3-4 कटोरियाँ गुरुजी की सब्जी की पूरी पूरी भरी हुई. एंड गुरुजी ने वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी. एंड उस टाइम तक मुझे नहीं पता था वो ब्लेसिंग्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए हैं. आई जस्ट एक्सेप्टेड. तो मैंने गुरुजी को ये भी कहा, मैं कहा गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने दे तो दी है, बट बहुत मुश्किल ब्लेसिंग्स हैं ये, क्योंकि इतना लंगर गुरुजी का थोड़ा लंगर में इतना फुल हो जाते हैं. तो वो तो गुरुजी की इतनी बड़ी थाली थी और 3 कटोरियाँ सब्जी की भरी भरी, और लंगर था, तो आई हैव टू फिनिश इट ऑल. देन आई प्रेड कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ही फिनिश करवाओगे, मेरे से तो ये फिनिश होगा नहीं. एंड गुरुजी ने इतने अच्छे से वो मेरा पूरा अच्छे से फिनिश करवाया लंगर. एंड नाउ अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स मुझे तब दे दी थी जितना मेरा ये काम फंसा हुआ था. गुरुजी ने 2 मिनट में वो सारा काम करवा दिया. हाँ, वो थोड़ा सा टाइम उससे पहले उन्होंने टेस्ट ज़रूर लिया कि क्या करोगे तुम, बट वो टेस्ट भी अगर लेते हैं तो वो तो भी हाथ पकड़ के हमारे साथ चलते हैं. सो गुरुजी, इफ गुरुजी इज देयर, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बट आवर एनालिटिकल माइंड, हम नहीं शांत मतलब उस तरीके से रह सकते कि हम वी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग और लाइक दैट. सिमिलरली मेरी फ्रेंड ने एक क्लिनिक ओपन करा था, वो मेरे साथ ही रहती है, वो भी गुरुजी से कनेक्टेड है, बट सबकी अपनी अपनी जर्नी है. वो बस मतलब वो कनेक्टेड ऐसे है कि आयुषी के गुरुजी हैं, तो वो लाइक माथा टेक देती हूँ, तो बस इस तरीके से. जब उसने अपना क्लिनिक ओपन करना था, तो उसने मुझसे वैसे ही कह दिया, मेरा मन था कि उसके क्लिनिक पे गुरुजी का स्वरूप लगे, तो उसने मुझे वैसे ही कह दिया कि तेरे गुरुजी की फ़ोटो लगा लूँ मैं क्लिनिक पे. तो मैं तो पहले से चाहती थी कि लगे, क्योंकि मेरा उस क्लिनिक पे रोज़ आना जाना होता है, वो हम साथ ही रहते हैं, वो मेरी रूममेट है. तो मैं तो पहले से चाहती थी कि गुरुजी की वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप हो. तो आई वॉज सो हैप्पी. एंड मैंने गुरुजी का शुक्राना करा. मैं कहा वाह गुरुजी, मतलब मेरे मन की बात है और आपने तो ऐसे 2 मिनट में पूरी कर दी. उसने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगवा लिया. देन 3 मंथ्स हो गए हैं उसके क्लिनिक को. एंड किसी भी डॉक्टर का अगर हम मतलब बात करें, मार्केट में सेटल होना इज़ वेरी टफ. बहुत कंपटीशन होता है. और जहाँ पे उसने, सॉरी संगत जी, बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी. जहाँ पे उसने जहाँ पे उसने क्लिनिक खोला है, उसके अराउंड ही इतने ज़्यादा मतलब 2-4 क्लिनिक्स हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक्स ही हैं. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे. एंड यू वुडंट बिलीव, विद इन 2 मंथ्स, मंथ एंड भी
सॉरी संगत जी, मंथ एंड भी नहीं होता है, हाफ ऑफ द मंथ तक उसकी 50K से ऊपर की उसका 50K से ऊपर का गुरुजी कलेक्शन करवाते हैं। मतलब जितना भी उसका कलेक्ट होता है, जो भी उसकी कमाई होती है, जितनी भी इनकम उसकी आती है, वो लास्ट मंथ गुरुजी ने 50K तक करवाई थी। एंड दिस मंथ अभी हाफ मंथ ही हुआ था, बिफोर 20th हमने काउंट करा, इट वॉज मोर देन 50K। एंड अभी ये मंथ एंड नहीं हुआ है, तो वो अपना एस्टिमेट बता रही थी कि इट वॉज 70K। सो उसको लगता है कि इतना कैसे हो रहा है, बट आई नो इतना कैसे हो रहा है, वो सिर्फ गुरुजी हैं, वो कर सकते हैं, वो करते हैं। और जबकि सिमिलर लोग हमारे साथ के पास आउट्स, हमारे सीनियर्स या हमारे जूनियर्स हैं जो वहीं पे क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं, या हमने कुछ ऐसे और भी डॉक्टर्स देखे हैं हमारे और सीनियर्स जो वहीं पे सेम प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे वर सेइंग कि यार प्रैक्टिस चल नहीं रही है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस क्लिनिक खोल तो लिया है, पेशेंट आता नहीं है। she is having very good OPD there, and moreover इतनी OPD भी नहीं है जितनी नॉर्मल। हम खुद हैरान है कि वो सॉरी संगत जी, मतलब वो ज़्यादा हैरान है कि इतनी इनकम कहाँ से आ रही है। बट आई नो कि इतनी इनकम कहाँ से और कैसे आ रही है, ये काम सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। इट्स रियली, मतलब वो तो बहुत अमेज्ड है, अमेज्ड मैं भी हूँ, बट आई नो उसको पता भी है, बट वो उतने तरीके से अभी उस चीज़ को अब्जॉर्ब, या अभी उसका वो यू कैन से कि टाइम नहीं आया है, या गुरुजी उसका अभी चला रहे हैं, एंड मतलब गुरुजी की जर्नी अभी उसकी स्टार्ट हुई है, जो भी है वो सब गुरुजी का ही है। एंड ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड थी, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू संगत जी कि गुरुजी सिर्फ हमें ही ब्लेस नहीं करते हैं। जैसे वो कहते थे ना कि अगर किसी परिवार का एक इंसान आ जाता है तो पूरा परिवार या पूरी सोसाइटी या पूरे आसपास के लोग ब्लेस हो जाते हैं। इट्स वेरी ट्रू, ऐसा होता है। मेरी दूसरी फ्रेंड थी, हम लोग मतलब हमारा 7-8 फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम शुरू से साथ ही रहे हैं। वो उसके फादर को ऑलरेडी कैंसर था, ही इज हैविंग जेस्ट, उनको स्टमक कैंसर है, एंड उनको स्टमक कैंसर है, एंड उसकी मदर के जो सिम्टम्स आ रहे थे वो भी कैंसर वाले ही आ रहे थे। मतलब वी ऑल वर क्वाइट श्योर कि उनको कैंसर है। सडन वेट लॉस हो रहा था, सडन मतलब हेयर फॉल हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स। एक मंथ में उन्होंने 10 to 12 kg लूज़ कर लिया। उनके हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, सब नॉर्मल था, सब चीज़ें नॉर्मल आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली हम सब ने डिसाइड किया कि विल गो फॉर अ होल बॉडी स्कैन, एंड हमने चेस्ट एक्सरे, सॉरी पहले हमने उनका डिसाइड करा कि हम चेस्ट स्कैन कराएंगे, बिकॉज उनको कोविड हुआ था कुछ टाइम पहले। तो जब हमने उनका चेस्ट स्कैन करवाया था तो उसमें एक लंप आया, एक मास हमें फाउंड हुआ। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, दोनों लंग्स के बिटवीन विंड पाइप के पास हमें एक मास दिखा, मास की शैडो दिखी, बट वी आर नॉट श्योर कि ये क्या है। बट जो साइज और जिस तरीके का मास था, लाइक वी आर 80% हमें था कि इट्स अ कैंसर। बट देन वो ऑन्कोस के पास गई, ऑन्कोलॉजिस्ट को उसने कंसल्ट करा, हमने पता करा ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह से, तो हमने आगे उसकी बायोप्सी करवाई। तो जब हमने उसकी फर्स्ट टाइम बायोप्सी करवाई वो बायोप्सी गलत हुई। देन हमने उसकी सेकेंड टाइम बट जिनसे हमने फर्स्ट टाइम बायोप्सी करवाई थी, ही वॉज ऑल्सो वेरी रिनाउंड डॉक्टर ऑफ लुधियाना DMC। तो हमें लगा कि वो गलत हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे वो। बट हमें ये भी हो रहा था कि जितने रिनाउंड और जितने एक्सपीरियंस वो डॉक्टर हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने, एक ऑन्को सर्जन एंड एक दूसरे एक और ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन दोनों ने उन्हीं डॉक्टर को रेफर करा था कि आप वहाँ से करवा लीजिए, इतनी ऐसी मिस्टेक वो नहीं कर सकते, और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो बट अब वो सीनियर थे, तो ये बात उनसे कही भी नहीं जा सकती कि हमें डाउट हो रहा है बायोप्सी पे। तो हमने और सोर्सेज से पता करा, तो हमें यही लग रहा था कि बायोप्सी गलत हुई है। देन फिर हम पेट स्कैन करवाया, तो पेट स्कैन में भी कैंसर जैसा ही आया, बट कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। अदरवाइज पेट स्कैन इजीली क्लियर आउट कर देता है कैंसरस सेल्स को, वो भी नहीं हो रहा था। देन हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे। देन शी डिसाइडेड कि मेदांता जाते हैं, पापा का भी वहीं से ट्रीटमेंट हुआ था, तो वहीं से करवाते हैं। इन सब चीज़ों में लाइक पहली बायोप्सी और सेकेंड बायोप्सी, मतलब मेदांता तक में 15 to 20 डेज का गैप आ रहा था।
तो हमने मतलब मैंने उससे ये कहा कि मैं उस टाइम के घर पे थी, तो मैं जल प्रसाद ले गई एंड मुझे सत्संग से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। लॉकेट स्वरूप थे मेरे पास दो, तो मैं वो 2 लॉकेट स्वरूप भी ले गई। तो मैंने उसे कहा कि मतलब मुझे ये पता था कि अगर मैं उसे कहूँगी कि जल प्रसाद पिला दे मेरे गुरुजी का है, तो वो मान जाएगी, क्योंकि उसके घर का माहौल भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल इस तरीके से है। तो मैंने उसे बोला कि दी आप ना एक काम करो, आप आंटी को ना रेगुलरली और अंकल को जल प्रसाद देना स्टार्ट करो। तो मैंने उसे जल प्रसाद पहुंचा दिया। एंड आप कहीं भी जाओ, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, हर चीज़ मतलब हर जगह वो खुद ही जाती रहती है, तो ये ना गुरुजी का लॉकेट अपने साथ रख के चलना। तो उससे पहले मुझे हो भी रहा था कि यार दूँ नहीं दूँ, क्योंकि वो जो एक दिन मैंने उनके घर स्टे किया था वो थोड़ी बिजी चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे ये भी था कि ऐसा ना हो ये लेके कहीं दाएं बाएं रख दे गुरुजी का स्वरूप। तो मतलब मुझे ये हो रहा था कि गुरुजी का स्वरूप के साथ बेकदरी भी नहीं होनी चाहिए। देन मैंने गुरुजी से ही प्रे करा कि गुरुजी आप देख लो, अगर आपको लगता है कि इनको इन चीज़ की ज़रूरत है, इस लॉकेट स्वरूप की, तो मैंने सुबह निकलना है, सुबह तक आप खुद ब खुद इनको दिलवा देना मुझसे। यही हुआ, मैं सुबह निकलने लगी तो वो मैंने दोनों स्वरूप उसे दे दिए, लॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद तो मैं उसको पहले ही दे चुकी थी कि ये रख लो। उसने वो 15-20 दिन वो लिया। उन्होंने आंटी को वो जल प्रसाद दिया। देन वो मेदांता गए। मेदांता में जो भी उनका प्रोसीजर रहता है कि वो मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रेफर करते हैं। उन्होंने पहले पल्मो वालों को दिखाया रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में, देन उसके बाद ऑन्को पे गए, ऑन्को तो एंडो पे गए। थायराइड वगैरह का इशू उनको लगा कि माइट भी थायराइड ना हो, क्योंकि वो जो मास था वो थायराइड के पास था। उस पूरे प्रोसेस के बाद भी हफ्ता उन्होंने वेट करवाया कि बायोप्सी गलत है, हमारी नई बायोप्सी आएगी। एंड वो हफ्ते में भी वो जल प्रसाद दे रही थी। तो मेरा तो ये भी मानता है कि वो लोग अगर मैदानता गए हैं वहां से, तो रास्ते में छतरपुर भी आएगा तो वो बड़े मंदिर भी माथा टेककर आए, मतलब जाकर आए, लंगर प्रसाद कर आए, क्योंकि उस समय बड़े मंदिर खुल चुके थे। बट वो समहाउ नहीं जा पाए। देन आफ्टर दैट उनका जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आई, सबने यहाँ पे सबको हम सब श्योर थे कि इट वॉज अ कैंसर। बट गुरुजी टर्न्ड आउट दैट कैंसर इनटू रेट्रोग्रेडेड थायराइड, कि उनका बचपन से ही थायराइड नीचे की ओर था और उनको पता ही नहीं था। मतलब एक्टोपिक थायराइड वी यूज टू कॉल इट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कि हम उनको आंटी को बचपन से पता ही नहीं था। बट आई एम नाउ श्योर, क्योंकि ये सेम उससे पहले जब उन्हें कोविड हुआ था ना, उस टाइम पे भी उनका एक्सरे हुआ था, बट उस टाइम पे वो मास नहीं आया। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कोई मास हो तो एक्सरे में वो मास आता है, चाहे वो शैडो आती है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर बचपन से उनको वो थायराइड रहता तो वो कभी तो आता। उनके इतने टेस्ट हुए हैं, वो कोविड के टाइम पे एक्सरे में आता, वो तब भी नहीं आया। बट वो गुरुजी ने उस ट्यूमर को कन्वर्ट करा जस्ट मतलब वो जस्ट एक मास में जिसका कोई वो लिंक नहीं है, बस वो थायराइड के साथ है, वो नीचे की ओर है। सो गुरुजी हर चीज़ में हर एक को, हमारे से जुड़े हुए लोगों को ब्लेस करते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। बट गुरुजी हर चीज़, हर एक बात पे, हर कदम कदम पे इस तरीके से ब्लेस करते हैं। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, जब भी मैंने चंडीगढ़ जाना होता है तो मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि तू चल साथ, क्योंकि उसकी शिवजी में काफ़ी मान्यता है, वो शिवजी को काफ़ी मानता है। तो मुझे होता है कि तू भी चल साथ। तो वो अभी तक 2 बार गुरुजी ने मुझे जलंधर मंदिर बुलाया है, एक बार गुरु पूर्णिमा पे और एक बार गुरु पूर्व पे अभी नवंबर में। तो वो दोनों बार मेरे साथ गया है। और जब वो फर्स्ट टाइम साथ गया था तो उसके ये वर्ड्स थे कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, क्या पता इसमें मेरा ही कोई भला होना हो। और वो उससे पहले काफ़ी परेशान था अपनी जॉब को लेके, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। आफ्टर दैट हम जुलाई में गए थे एंड उसके बाद से उसकी जॉब लगी, उसकी अच्छी जॉब लग गई, मतलब द काइंड ऑफ जॉब ही वांट उसको घर के पास मिली। उसके पेरेंट्स काफ़ी एज्ड हैं तो उसको उसके अपने घर के पास जॉब मिली, मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे उसको हॉस्पिटल में जॉब मिली है। एंड अब वो बहुत मतलब काम है कि ओके आई गॉट माई जॉब एंड ऑल। एंड अभी रिसेंटली उसने मुझे बताया, मतलब कनेक्टेड तो वो भी ऐसे 100% उस तरीके से बहुत नहीं है, बट अभी भी वो जलंधर किसी काम से गया था तो वो स्पेशली वहाँ से निकला गुरुजी के मंदिर के आगे से, तो वो उसने रुक के वहाँ पे माथा टेका, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और वो आगे गया। सो गुरुजी किस तरीके से किसको कैसे जोड़ते जाते हैं हमें पता नहीं चलता, हम अपने हिसाब से चलते हैं। बट गुरुजी ने जिसका जहाँ कनेक्शन बनाना है, जिसको जितनी ब्लेसिंग्स देनी है, गुरुजी ने देनी ही है। मतलब
हम वो सिर्फ एक ज़रिया बनाते हैं, ज़रिया ढूंढते हैं और अपने साथ 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 चीज़ें होती चली जाती हैं। हमें मतलब गुरुजी पे फुल ट्रस्ट, मतलब 100% ट्रस्ट करना चाहिए। जो जो होता नहीं है हमसे, सरेंडर हम कर नहीं पाते। हमें लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया है, बट उतना सरेंडर हमसे होता नहीं है। वो इतना टफ है कि हमें लगता है कि हाँ अब गुरुजी ही देखेंगे सब, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है, हम फेयर आउट हो जाते हैं। हमें फिर थोड़ा सा हमें डर लग जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अच्छा, अगर हाँ गुरुजी तो कर लेंगे, बट फिर वो जो बट इफ ये चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं ना, ये चीज़ें बहुत मतलब ये इट्स वेरी टफ, एंड इसी को ओवरकम करना है जो हम लोगों से नहीं होता। और हम बाकी चीज़ों में, बाकी लोगों में, बाकी और चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से कि मतलब गुरु जी के आगे सिर्फ ट्रस्ट और सरेंडर और लव, ये 3 चीज़ें चाहिए, एंड देन गुरु जी आपकी जर्नी कितनी इजी और कितनी अच्छी कर देते हैं ना। हम खुद नहीं सोच, मतलब हम उस बात चीज़ को अगर हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि गुरु जी के बिना लाइफ कैसे चलेगी अब, तो हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि गुरु जी उस चीज़ को कितना ईज आउट करके, कितना सिंप्लीफाई करके इतनी सही, इतना अच्छा गुरुजी कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमें अगर कोई गुरुजी परेशानी डालते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता, बट बाय द टाइम गुरुजी उस चीज़ का एक लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा होता है वो हमें बाद में समझ आता है। तो गुरुजी पे ट्रस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि वो हैं, वो सब सही करेंगे। और अगर हम ये चीज़ शो करते हैं तो गुरुजी हमारी छोटी 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 चीज़ का इतना ब्यूटीफुली, इतने अच्छे से आंसर देते हैं। किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी शब्द से हमें आंसर मिले, चाहे वो किसी सत्संग से हमें आंसर मिले, चाहे गुरुजी टेलीपैथिकली आके आंसर देके जाएं, चाहे गुरुजी किसी संगत से आंसर दिलवाएं, पर गुरुजी बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और हर चीज़ का आंसर देते हैं। मेरे तो आंसर्स, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, शुक्राना गुरुजी का, ऐसा नहीं था कि मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं आता था, बट गुरुजी ने बड़े ही प्यारे तरीके से ना खुद पे ट्रस्ट करवाना शुरू करवा दिया। मेरी मतलब मुझे कुछ ये नहीं हुआ कि एक फर्स्ट टाइम हुआ था कि अगर नहीं हुआ तो बस, बट वो अगर गुरुजी ने विद इन 10-20 डेज कहाँ ख़त्म करा ना, मुझे नहीं पता चला। ऐसा नहीं है कि उसके बाद गुरुजी ने टेस्ट नहीं करा, गुरुजी ने हर पॉइंट पे, हर कदम पे, मतलब हर जगह पे गुरुजी ने देखा है कि अब क्या होता है, अब क्या होता है। बट गुरुजी ने उससे जो भी होना होता था ना, गुरुजी ने उससे पहले, अगर गुरुजी टेस्ट भी लेते थे ना, तो गुरुजी उससे पहले एक आंसर, वो एक हिंट होता है ना, वो देकर जाते थे। तो गुरुजी हमेशा ही मतलब हाथ पकड़ के रखते हैं, अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं। वरना मतलब डाउट होने को बहुत डाउट्स हो सकते थे, शुरू में डाउट्स होते भी थे, 1-2 बार डाउट्स हुए हैं, बहुत बार डाउट्स हुए हैं, बट गुरुजी ने वो इतने ब्यूटीफुली सत्संग में क्लियर कर दिए। मतलब बाय एक स्टेप पे गुरुजी ने आंसर्स दिए हैं। एक बार जब मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरण स्वरूप देखे थे, तो हम सबने देखा होगा गुरुजी के जो नेल्स हैं, जो फिंगर टो, मतलब जो टोज के, पाँव की उंगलियों के जो टोज के आगे के नेल्स हैं, वो साइड से हल्के हल्के ब्लैक हैं। तो मुझे होता था कि गुरुजी इतने फेयर हैं, हमने सबने गुरुजी के स्वरूप देखे हैं, गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर है, गुरुजी इतने फेयर हैं, गुरुजी के पैर इतने फेयर हैं, मतलब सब कुछ इतना इतना फेयर है, तो ये पाँव ऐसे कैसे हैं। और हमें सबको पता था कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी नीटनेस और उस चीज़ को लेके कितने ज़्यादा वो पर्टिकुलर हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता था कुछ इन्फेक्शन, तो बट मुझे होता था कि गुरुजी को इन्फेक्शन कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, जो औरों का कल्याण कर जाते हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत टाइम मतलब मेरे माइंड में 1-2 बार एक क्वेश्चन चला, देन उसके बाद ये मतलब बात निकल गई, मतलब आगे पीछे हो गई। एक दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, वो उनके पन्नू अंकल का सत्संग, पन्नू आंटी का सत्संग था, जिसमें मुझे इस चीज़ का भी आंसर मिला कि उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद संगत जी कि आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि किसी और संगत ने गुरुजी से पूछा था कि मतलब, बट गुरुजी रिप्लाइड कि जो मेरे अंदर से रेज निकलती हैं, जो मेरे अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, वो उसके कारण वो बर्न हो गए हैं। इतनी मतलब गुरुजी हर बात का
छोटा 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 करके आंसर देते हैं, हर चीज़ का गुरुजी आंसर देते हैं। ऐसे ही मैंने जब शुरू में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, उस टाइम पे मैं साईं बाबा जी के फास्ट रखती थी, और गुरुजी से कनेक्ट होने से थोड़े टाइम पहले ही मेरे मंडे के फास्ट फिनिश हुए थे। यस, आई गेस फेब में मेरे फास्ट खत्म हुए थे, एंड इन अप्रैल आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। एंड मैं साईं बाबा जी के फास्ट रखती थी थर्सडे की। तो शुरू में ही मुझे पता चल गया कि मतलब गुरुजी वॉज नॉट इन अ फेवर कि फास्ट वगैरह रखे जाएं या इस तरीके से, तो मैंने फास्ट रखना बंद कर दिए। बट थोड़े टाइम बाद मेरे मन में आया कि तब तक अभी नया नया कनेक्शन था, तो इतना ये था कि गुरुजी कोई बहुत पहुंचे हुए बहुत महापुरुष हैं, बट गुरुजी हिमसेल्फ इज अ महाशिव, इतना क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम तक। आई गेस ये बात मैं मिड की रही होगी। तो मेरे मन में आया कि मुझे फास्ट मेरे को मंडे के फास्ट रखने हैं, बट मुझे ये भी हुआ कि थर्सडे के फास्ट तो मैंने ये करके छोड़ दिए कि अगर गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, तो फिर होली उन पे ट्रस्ट करना है, फिर कोई फास्ट वास्ट नहीं करने। तो अब मैं मंडे के फास्ट कैसे करूं? और गुरुजी तो खुद भी शिव जी को, वो मतलब मुझे था कि गुरुजी इज कनेक्टेड टू शिव जी, तो अब करूं या ना करूं। उस टाइम पे लस्सी आंटी का मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी ने ये ज़रूर कहा था कि फास्ट वगैरह नहीं करने चाहिए, कोई भगवान भूखे रहने से या इस करने से कोई खुश नहीं होता, बट गुरुजी ने ये चीज़ खुली छोड़ी थी कि करने हैं तो भी इट्स अ चॉइस, नहीं करने तो भी इट्स अ चॉइस। वो तो इट्स अप टू अस कि अब हम आगे कैसे चलते हैं। तो गुरुजी ने उस छोटी सी बात का भी बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया। सिमिलरली जैसे एक हमारा हिंदूज में या एक रहता है, एक यू कैन से रिचुअल है या जो भी है, एक ट्रस्ट है कि इफ लेडीज ऑन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो पूजा नहीं कर सकती, वो वी कांट गो टू मंदिर एंड ऑल। तो मुझे मतलब एज सच इस चीज़ से कुछ इशू नहीं था, बट हाँ अब मुझे ये था कि हाँ हम अगर ऐसा कभी होता है, इफ आई एम ऑन पीरियड्स और ऐसा कुछ है, तो मंदिर नहीं जाना या पूजा नहीं करनी या मतलब बाहर से माथा टेक लो, इस तरीके से कर लो। तो अब गुरुजी के साथ सत्संग में फिर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, मतलब इस तरीके से रिलेटेड टू गुरुजी सत्संग एंड ऑल मेरे माइंड में ये थॉट आया। एंड उसके बाद ये डिस्कशन शायद तब तक मेरी फैमिली भी कनेक्ट हो चुकी थी, एंड आई डोंट रिमेम्बर कि ये चीज़ मेरी डिस्कस हुई थी उनके साथ, ये नहीं हुई थी। एंड सेम डे वी ऑल, यस शायद डिस्कस भी हुई थी, बट कुछ क्लैरिटी नहीं थी। इवन एक संगत थी मीनाक्षी दी, उनसे भी मैंने इस बारे में पूछा था, तो उसी दिन पूछा था, उसी दिन मेरी उनसे बात हुई थी, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थी, तो मुझे था कि उन्हें वो आंसर दे देंगी, मतलब उन्हें पता होगा। तो उन्होंने तो मुझे साथ के साथ ही कह दिया था कि नहीं नहीं गुरुजी तो ऐसा कुछ नहीं कहते थे। तो वो भी स्टिल आई गॉट सेम आंसर। उस दिन हम पूरी फैमिली बैठकर एक सत्संग सुन रहे थे, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलरली अब हम कौन सा सत्संग सुन रहे थे, बट उस सत्संग में वो पूरा सत्संग हो गया। एक लास्ट में जाके वो अंकल का सत्संग था, आई गेस वरुण अंकल का सत्संग था शायद, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली संगत जी। एंड में जाके आई गॉट द आंसर, मतलब जो एंड के 10-20 सेकेंड्स बचे होंगे या हार्डली जो 1 मिनट बचा होगा, उसमें ही वॉज टेलिंग कि किसी को गुरुजी ने किसी लेडी को मैसेज भिजवाया कि उन्होंने कहे कि बड़े मंदिर मत्था टेक के आवे कि कोई कुछ वो किस प्रॉब्लम में होंगी। तो उन्होंने कहा होगा कि ओके मैं जाएगी कि शी इज ऑन हर पीरियड्स एट दैट टाइम। तो गुरुजी ने क्या फिर की हो गया, मैं कह रहे हैं मतलब उस चीज में गुरुजी ने उसका भी मुझे आंसर दिलवाया कि अगर गुरुजी उस चीज के वो लेके कह रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं होता जाओ, तो मुझे वो आंसर डायरेक्ट भी गुरुजी ने दिया कि मैं बीच में किसी मैं संगत से पूछ रही थी, गुरुजी ने मुझे वो भी आंसर डायरेक्टली दिलवाया। सो ऑल आई वांट टू मतलब ऑल आई ट्राई टू टेलिंग यू संगत जी कि गुरुजी से अगर हम सच्चे भाव से कोई भी थॉट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर रखते हैं ना, तो गुरुजी हमें उस चीज़ का आंसर देते हैं। एंड सी मतलब कितनी ब्यूटीफुली गुरुजी ने मेरे सारे आंसर्स मुझे सत्संग के थ्रू दिए, क्योंकि मैं गुरुजी से जब कनेक्ट हुई थी तो मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया नहीं था, मैंने सिर्फ एक पोस्ट देखी थी और मैं कनेक्ट हो गई थी। और मेरे पास कुछ मतलब उस टाइम पे कोविड लॉकडाउन चल रहा था सेकेंड वेव का, तो मैं सिर्फ सत्संग सुन सुन के ही कनेक्ट होती चली गई, गुरुजी मुझे खुद से छोड़ते गए। और उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए थे, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। उतने सत्संग शायद गुरुजी अब नहीं सुनवाते होंगे, और मुझे लगता भी है कि गुरुजी अब मैं उतने सत्संग नहीं सुनती या
वो मैं उतना, ऐसे ही मेरे मन में एक बार डाउट आ गया कि जो कि नहीं आना चाहिए, कि उस टाइम तो मैं इतने सत्संग सुनती थी, मैं घर पे थी। थोड़े टाइम बाद जब लॉकडाउन्स वगैरह खुल गया अगस्त सितंबर में, तो गुरुजी ने सत्संग भी मतलब अरेंज करवा दिए कि जम्मू में कहाँ होते हैं, मुझे पता चल गया, मेरी फैमिली जाने लग पड़ी। तो अमृतसर आके मतलब शेड्यूल ऐसा हो गया है कि क्लिनिक जाना पड़ता है, ओपीडी है होती है, सत्संग इतने सुन नहीं सकते, सत्संग अटेंड नहीं होते थे। तो मतलब वो मेरे मन में एक डाउट आया कि यार तो मेरा कनेक्शन वीक हो रहा है, मतलब नॉट कनेक्शन वीक हो रहा है कि मैं उतना टाइम नहीं कर पा रही या उतनी चीज़ नहीं कर पा रही। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे ये भी आंसर दिया। उसी टाइम मुझे उन्हीं दिनों में मुझे सुनील बंसल अंकल का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे करके मैं, उन्होंने मेरा अनु आंटी के पेज पे, गुरुजी ब्लेसिंग्स पेज है शायद, डिवाइन ब्लेसिंग्स, मुझे पेज का नाम रिमेम्बर नहीं है, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। वहाँ पे मेरा सत्संग उन्होंने शायद सुना था, तो उन्होंने वहाँ से मुझे गुरुजी ने कनेक्ट करना था अंकल के साथ। तो अंकल से मेरा बात करवाई गुरुजी ने, और गुरुजी ने सेवा बख्शी। तो मुझे उस दिन ये थॉट आया उसके बाद कि अगर मेरा गुरुजी से वो चीज़ कम हो रही होती तो ये सेवा गुरुजी कभी नहीं बख्शते। और ये सबसे मतलब जिस तरीके से गुरुजी कहते थे कि अपने गुरु की वड्याई से बड़ी और क्या सेवा हो सकती है, वी आर नॉट दैट मच, हमारा तो वो हम उस वो लेवल भी नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में या गुरुजी की बातें या गुरुजी की वड्याई हम कर सकें। बट गुरुजी इतने अच्छे से मतलब वो चीज़ भी हमसे करवा जाते हैं, तो गुरुजी सोचो उसमें कितना कल्याण करते होंगे सबका। मतलब गुरुजी जैसे कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और होता है और सुनने वालों का भी, तो गुरुजी उतने में ही कितना कल्याण करते जा रहे हैं। इसलिए गुरुजी का मतलब शुक्राना है कि मेरे मन का गुरुजी ने वो डाउट भी इतने प्यार से, इतने अच्छे से क्लियर करा। ऐसे ही थोड़े दिन पहले की बात है, ये सत्संग मैंने शेयर नहीं करा हुआ शायद यहाँ पे। मुझे मन में बात आई कि फिर से मेरे मन में डाउट आया कि कितना टाइम हो गया गुरुजी कोई ड्रीम दर्शन नहीं दिया, जबकि मुझे पता है बड़े अच्छे से कि किसी और ने भी गुरुजी से बात कही थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि आप सबको ड्रीम में आते हो, सबको टेलीपैथिकली चीज़ें करते हो, बताते हो, तो आप मुझे क्यों नहीं बताते। तो गुरुजी ने उसको रिप्लाई किया था कि मतलब डू यू वांट कि पहले तुझे कोई कष्ट आए और देन मैं उसको ठीक करने, तुझे फिर ब्लेस करने आऊँ। अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपके कोई कर्म वैसे नहीं है। तो मुझे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हमेशा, संगत जी 1 मिनट, सॉरी सिर्फ 1 मिनट। सॉरी संगत जी, एक्चुअली मुझे बार बार कफ हो रही थी तो मैं पानी लेने गई थी, सॉरी। तो मेरा गुरुजी के साथ ज़्यादातर जो कनेक्शन होता है ड्रीम दर्शन में, गुरुजी मुझे काफ़ी आंसर्स और काफ़ी ब्लेस करके जाते हैं। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुजी कितना टाइम हो गया मुझे कोई ड्रीम दर्शन नहीं हुए, जबकि मुझे अच्छे से ये बात पता थी कि इट्स गुड, मतलब अकॉर्डिंग टू गुरुजी ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम, मतलब वो कर्म वैसे हों तो गुरुजी आके आपको वो करें। बट मेरे मन में डाउट आ गया क्योंकि जब मुझे गुरुजी का फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन हुआ था, सही संगत जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट पीरियड्स नो, तो उस टाइम भी आई एम ऑन माई पीरियड्स जब मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन दिए थे। और ये बात मेरे को उस दिन रियलाइज हुई जिस दिन वो मेरे को ये पीरियड्स वाला आंसर मिला था गुरुजी से। आई डोंट नो गुरुजी ये बात क्यों शेयर करवा रहे हैं, माइट भी किसी, सॉरी संगत जी, अगेन मुझे कॉल आ गया था। तो और तब तक ये बात समझ आ गई थी मुझे फर्स्ट मई को गुरुजी के ड्रीम दर्शन थे 2021, कि गुरुजी का ड्रीम में आना इस गुरुजी का रियल में आना। एंड गुरुजी इन दैट ड्रीम जो मुझे मई 21 में, मतलब सॉरी संगत जी, जो मुझे फर्स्ट मई 2021 में आया था कि गुरुजी केम टू, गुरुजी मेरे ड्रीम में, मतलब मुझे उन्होंने वही
सिनारियो पूरा दिखाया जहाँ मैं वहाँ प्रेजेंटली सोई थी। गुरुजी आए, जो मेरे आसपास चीज़ें उस दिन हो रही थी वो कंटिन्यू, वो सेम उसी उसी उसमें फ्लो में, उसी वे में हो रही हैं, बस मेरी और गुरुजी की कॉन्वर्सेशन हो रही है। गुरुजी केम एंड हग्ड मी और थोड़ी बातें करी, कुछ आंसर्स मिले मुझे और वो चले गए और बहुत अच्छे से प्यार से हग करके चले गए। और ये मुझे उस दिन भी रियलाइज हुआ था कि सी गुरुजी आए थे अगर खुद, दैट मीन्स वो चीज़ गुरुजी को कोई इफेक्ट नहीं करती। और गुरुजी तो कहते ही थे कि वहम वगैरह कुछ नहीं, ये कोई नहीं होते और ये नहीं करने चाहिए। तो मुझे उस दिन भी ये बात रियलाइज हुई थी जिस दिन गुरुजी ने वो पीरियड्स वाला आंसर दिया था मुझे। देन अभी जब मेरे को फिर हो रहा था कि गुरुजी तब तो आपने कितने अच्छे ड्रीम दर्शन दिए थे, जो मेरे को फर्स्ट ड्रीम दर्शन दिए थे, तो कितना टाइम हो गया उस चीज़ को, और उसके बाद मुझे बहुत से ड्रीम दर्शन आए गुरुजी के, बट मुझे ऐसा कोई ड्रीम दर्शन वापस नहीं मिला। मतलब मेरा प्यार कम हो रहा है, आपका प्यार, मतलब उनका प्यार तो नहीं, मेरा ही प्यार कम हो रहा है या जो भी। जबकि मुझे ये बात अच्छे से समझ भी आ रही थी, डबल मेरा माइंड चल रहा था कि मैं दो चीज़ें कर रही हूँ, खुद को ही कंट्राडिक्ट भी कर रही थी मैं कि जब गुरुजी तो ऐसा बोलते थे कि ज़रूरी है कि पहले कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मैं तुम्हें आके ड्रीम दूँ, मतलब दर्शन दूँ। देन मैं उस दिन सो गई, सोए गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। मुझे ड्रीम आया कि मैं कहीं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे वो किसी का घर दिखता है, दिल्ली में ही किसी का घर दिखता है, और वो घर मुझे पता है कि वो गुरुजी का घर या गुरुजी का मंदिर है, और मेरे को पता होता है कि ये रास्ता वहीं जा रहा है। और मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि तुम लोग तो वो पीजी देखने जा रहे थे, ये तो मेरे गुरुजी का घर आ रहा है या मेरे गुरुजी का मंदिर आ रहा है, मतलब इन दोनों में से एक बात कही मैंने। तो करते करते वहाँ कोई आंटी हैं जिनका वो घर है जहाँ गुरुजी रहते हैं, वो मुझे, मतलब मैं उन आंटी को भी जानती हूँ। तो जैसे मैं गुरुजी के मंदिर, मतलब गुरुजी के कमरे के आगे से निकली, तो मैंने देखा कि वहाँ गुरुजी बैठे हैं, जबकि मुझे सपने में ये रियलाइज हो रहा है कि गुरुजी फिजिकली इज नॉट देयर, ठीक है। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी बैठे हैं, और जैसे ही मैंने गुरुजी का देखा कि गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी उठ के दरवाजे तक आए। मुझे उन्होंने, जैसे हम किसी को रिसीव करते हैं, ही रिसीव्ड मी। मैंने फटोफट आंटी को इग्नोर मारा कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी, गुरुजी हैं, पता नहीं कितने टाइम के लिए होंगे, फिर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है फिजिकली नहीं है अभी यहाँ पे। मैं गुरुजी के रूम में, गुरुजी के साथ रूम में गई। गुरुजी अपने, जो गुरुजी की गद्दी थी वहां पे लगी हुई, गुरुजी उस पर बैठे। गुरुजी ने पिंक चोला पहना फ्लोरल प्रिंट में, एंड मैंने गुरुजी को प्रणाम करा। मैंने गुरुजी के पाँव, मतलब चरण स्पर्श जैसे हम करते हैं, पाँव छुए। तो मुझे गुरुजी के पाँव मैंने, मतलब छुए कैसे, मैं ऐसे हल्के हल्के से टच करके देख रही हूँ। तो गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, और हम दोनों समझ के हंस रहे हैं इस बात पे। लाइक गुरुजी वाज सीइंग कि देख कैसे मेरे पैर देख रही है, टच करके फील कर रही है स्किन को, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि मैंने सत्संग में सुना है गुरुजी के पैर तो बड़े सॉफ्ट होते थे ओल्ड संगत से, तो सच्ची गुरुजी के पैर सॉफ्ट हैं। तो मेरे को, हम दोनों ये बात समझ रहे हैं इशारों में और हम हंस रहे हैं। देन गुरुजी हग्ड मी बहुत प्यार से, जैसे गुरुजी ने पहले फर्स्ट टाइम करा था कि तू आ गई। एंड देन ही आस्क्ड कि होर की हाल है। आई सेड कि गुरुजी वधिया। देन उन्होंने इशारा किया, मैंने गुरुजी का फेस पूरा ऐसे करके टच करा कि हाँ गुरुजी हैं। मतलब गुरुजी ने बहुत उस दिन प्यार से मुझे हग करा, मुझे टच, मतलब ऐसे प्यार करा, ग्रीट करा। मैंने गुरुजी को ग्रीट करा और ऐसे इशारा करा कि इधर बैठ जा। मैं साइड पर जाके बैठ गई, और मैं गुरुजी को देख देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रही हूँ, और मेरी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं, और मैं ये फील भी कर रही हूँ कि ये सोच, इनको तो गुरुजी दिख नहीं रही होंगी क्योंकि गुरुजी फिजिकली है नहीं, और ये सोच रही होंगी अकेले बातें कर रही है। देन गुरुजी ने मुझे बड़े ना नॉटिली, जैसे टीजिंगली, जैसे गुरुजी का नेचर था जॉली सा, तो गुरुजी ने पूछा कि सबका हाल पूछा कि होर फिर करे कि मैंने बोला गुरुजी सब ठीक। फिर कहते होर दस तेरे प्यो दा की हाल है, हंस के। तो मैंने गुरुजी को बड़ा हंस के रिप्लाई किया। मैं कहा क्यों गुरुजी, आपने तो लाइफ ब्लेस की है, तो आप अब मेरे से पूछ रहे हो कि की हाल है। तो गुरुजी भी हंस पड़े आगे से कि जितना मैं इसको टीजिंगली आंसर, मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ, उतना ही टीजिंगली मुझे आंसर दे रही है। देन फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम करा, और देन वो मेरा सपना खुल गया। और मैं वो मिडनाइट होगी, मैं लेट नाइट ही सोती हूँ, मतलब वो 3-4 बजे के अराउंड का वो ड्रीम था। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मेरा जब जैसे ये ड्रीम दर्शन खत्म हुए,
मेरी उस समय नींद खुली कि ओके ये ड्रीम था, ओके गुरुजी मुझे ड्रीम में मिलके गए और मैंने ये सोचा था कि गुरुजी आजकल वैसा मुझे फिर कभी ड्रीम नहीं आया। और जब मैं उठी आई वॉज वेट, मतलब मुझे इतनी स्वेटिंग, मतलब मैं पूरे स्वेट में थी। तो गुरुजी का वो रियलिटी के दर्शन थे, क्योंकि गुरुजी का नूर, गुरुजी को सामने हमारे लिए देख पाना इज वेरी बिग थिंग। और इतना नूर, इतना तेज गुरुजी का कैसे मैं बियर कर सकती थी। तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं संगत को कि वो छोटी छोटी बात को भी फील करते हैं। तो वो गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी करी कि ये सोचती है तो ये देख, ऐसा कुछ नहीं है। सो गुरुजी इतनी ब्यूटीफुली, मतलब इतने प्यार से गुरुजी मुझे वो चीज़ भी दे के गए। और उसी दिन मुझे फिर गुरुजी ने, थर्सडे का ही डे था वो भी, आई गेस थर्सडे नहीं ट्यूसडे था, सॉरी थर्सडे नहीं था, ट्यूसडे था। और ट्यूसडे को, मतलब उसी दिन गुरुजी ने मेरा, एक और नीलम कपूर आंटी है वहाँ पे, गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया कि इतना प्यार से गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, इतने प्यार से। मतलब गुरुजी नोज एवरीथिंग, ऑल ही वॉन्ट्स इज जस्ट हमारा सच्चा भाव, हमारा प्यार, दैट्स इट। क्योंकि उनको, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, गुरुजी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो पूरी सृष्टि के वो हैं, तो गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए हमसे। ऑल ही वॉन्ट्स इज जस्ट लव। और एक बार जब हम गुरुजी से जुड़ जाएं, देन देर इज नो गोइंग बैक। मतलब गुरुजी के जुड़ने के बाद तो वापस, मतलब और किसी चीज़ की तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। जो है, जो मिलना है, जो दिलवाना है, वो गुरुजी ने दिला ही देना है। हाँ, बस टाइम गुरुजी का होगा, वो चीज़ रहती है। बाकी हमें सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी कहते थे, हर इंसान का अपना डायरेक्ट कनेक्शन होता है गुरुजी से। और गुरुजी ने जो मैसेज, जिसको जिस तरीके से कनेक्ट करना है, गुरुजी ने अपने ही तरीके से, अपने ही हिसाब से गुरुजी ने उसको कनेक्ट करना है। हम किसी को देख के अपनी चीज़ नहीं कर सकते, किसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ गुरुजी करवाना चाहते हैं, जो चीज़ गुरुजी करना चाहते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, फिर हर चीज़ गुरुजी के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि गुरुजी ऑलवेज यूज टू से कि जब ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਚॉइस ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚॉइस, मतलब दैट्स गुरु जी's चॉइस। तो हर चीज़ गुरु जी की चॉइस से होती है। हमें हमारी छोटी से छोटी चीज़ भी होती है जो वो हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो रही है, बट नहीं, वो गुरुजी के अकॉर्डिंग होती है, वो गुरुजी की चॉइस के कारण होती है। हमारी कितनी कष्ट, कितनी चीज़ें, कितनी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ऐसे ही हमें दे जाते हैं। और हमें लगता है कि ये अच्छा, ये हो गया, हाँ चलो छोटी सी बात हो गई, बट वो छोटी बात भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। वो छोटी बात भी हमारे हाथ में, या एक मिनट संगत जी, आवाज़ आ रही है, जो भी बाहर है वो यहाँ पे इको होगा फिर। तो जो भी है वो, सॉरी कोई मेरी फैमिली से बाहर आ गया था रूम से, तो इको हो जाती है बस। तो जो भी है वो गुरुजी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमें सपोज, अब इस बात में मुझे सत्संग याद आ गया, मेरे पास 2 ATMs थे, मेरा एक ATM नहीं मिल रहा था। मैंने हर जगह ढूंढ लिया था अपने रूम में, मेरे को नहीं मिल रहा था ATM। देन बाय द टाइम मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैं कहा गुरुजी देख लेंगे कहाँ पे ATM। मुझे इतना पता था कि वो मेरे रूम में ही है, कहीं बाहर नहीं गिरा कि मैं उसको ब्लॉक वगैरह करवाऊँ, बट मैं कहीं रख बैठी थी या मैं भूल गई थी, मुझे मिल नहीं रहा था। बट मुझे थोड़ा टेंशन भी था कि मतलब नया ATM इशू करवाया है, फिर गुम जाएगा तो घर पे फिर होगा कि तू थोड़ी केयरलेस है, चीज़ नहीं देखती या कुछ। बट वो बात हो गई, वो बात मैं भूल भी गई। परसों जब मेरे को जम्मू के लिए निकलना था, आई वाज पैकिंग माई स्टफ्स, एंड मुझे अचानक वो ATM मेरे उसी ब्यूटी, मतलब वो प्रोडक्ट्स वाला जो मेरा पूरा किट है उसमें से मिला, जिसको मैं रोज़ चेक करती हूँ, जिसमें से मैं रोज़ अपना रूटीन का सामान, क्रीम्स एंड ऑल निकालती हूँ, बट वो मुझे कभी नहीं मिला। वो कल मुझे परसों वहाँ पे अपने आप पड़ा हुआ मिला। सो मतलब अगर हम चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो गुरुजी अपने हिसाब से अपनी चीज़ें हो जाती हैं। और पहले तो मैंने कहा कि वो मुझे ATM मिल गया। देन सेकंड थॉट आया कि क्यों गुरुजी को नहीं कहा था, तो मिलना था। देन आई सेड कि ओ शुक्राना गुरुजी, मेरे को मिलवा दिया। तो ऐसी कितनी चीज़ें ना हम भूल जाते हैं, बट गुरुजी नहीं भूलते।
गुरुजी कुछ नहीं भूलते। हम ऐसी छोटी 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 कितनी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेके भूल जाते हैं क्योंकि हमारा नेचर है, पर गुरुजी नहीं भूलते, गुरुजी को सब याद रहता है। सो मतलब मैं एंड में मैं यही कह के संगत जी सबसे बाइंड अप करूँगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी कि गुरुजी, अगर इफ गुरुजी इज देयर तो गुरुजी सब जगह, सब जो चीज़ हमारे लिए सही होगी, जो जितना भी इम्पॉसिबल होगा वो सब पॉसिबल करवा देंगे। ऑल वी हैव टू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन, वी हैव टू मेक, मतलब हमें अपना ट्रस्ट 100% रखना है और जितना हम सरेंडर कर सकते हैं, आई नो 100% हम सरेंडर नहीं कर सकते, मुझसे खुद से नहीं होता, बट जितना हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं कि हम सरेंडर कर दें गुरुजी के आगे, हमें कर देना चाहिए। हमारा मन, हमारे भाव हिलते हैं, हमारा मन हिलता है, हमारा मन डोलता है और हमें गुरुजी वो एहसास भी करवा देते हैं कि यहाँ पे आपका मन डोल रहा है, बट वो साथ नहीं छोड़ते वो, तो भी हम सरेंडर, वो कहते हैं कि सरेंडर कर दो, हम सरेंडर नहीं कर पाते, पर गुरुजी तो भी ब्लेस करते हैं क्योंकि ही ऑल्सो नोज कि हमारे लिए बहुत टफ है करना, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर कर सके हम कर दे। सो शुक्राना गुरुजी। एंड में मैं ये कहूँगी कि शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है। गुरुजी बस ऐसे ही नीवे होके ये सेवा खुद ब खुद पूरी करवाते रहें क्योंकि गुरुजी की मर्जी होती है तभी सत्संग होता है, गुरुजी की मर्जी होती है तो भी ये सब चीज़ें इस तरीके से हो पाती हैं, अदरवाइज ये सब चीज़ें इस तरीके से होना इज़ वेरी टफ। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतने टफ टाइम में ऐसे ही हम सबको ब्लेस करते रहो। शुक्राना। मैं सुनी अंकल का भी थैंक्स करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिला। सो गुरुजी हम सबको ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट 24 को गुरुजी फिर शुक्राना सत्संग करवाएंगे संगत जी, फिर हम सब मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। सुमन बाला आंटी पूछ रही हैं कि जम्मू कौन से प्लेस से हो। आंटी तालाब तिल्लो से हूँ मैं। सो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।